बाद में रास्ते में चले आ रहे थे, तो सब रास्ते में चले आ रहे थे दादा, तो उन्होंने देखा कि एक मैया का घर बना है। पंडित जी को रास्ते में थोड़ी लेट हो गई, रात्रि होने वाली थी, तो आज पंडित जी उसी मैया के घर के पास में खड़े थे और उसी घर के पास से एक शमशान में रास्ता गई थी। जो शमशान था, गांव से घर मकान बना था मैया का, और उस मकान के बिल्कुल पास से एक शमशान को रास्ता गई थी। दादा पंडित जी वहीं पर रुक गए, जवाब देकर के बोले कि दादी आज हम तुम्हारे यहाँ पर रुक गए, हम लेट हो गए। जवाब देकर के बोली कोई बात नहीं, रुक जाओ। तो दादा जैसे ही पंडित जी रुके तो उधर से देखा कि चार कन्नों पर रखी जो शमशान के लिए लाश चली जा रही थी और उसके पीछे सभी लोग बाग जा रहे थे। तो बूढ़ी माँ ने अपने छोटे से बेटे को बुलाया और जवाब देकर के बोली कि बेटा जाकर तो ये देख कर के आ, जो ये हमारे सामने से व्यक्ति गुजर के गया है, ये स्वर्ग को जाएगा या नरक को जाएगा। उसने जवाब दिया ये स्वर्ग को जाएगा या नरक को जाएगा। वो चला उसका बेटा और जाकर के लौट के आया। पंडित जी देख रहे थे, तो जैसे ही लौट के आया जवाब देकर के बोला मैया वो तो सीधा नरक में गया। जैसे ही ये कहकर सीधा नरक में गया तो पंडित जी विचार करने लगे कि छोटा सा बेटा, और इसे कैसे पता कि ये स्वर्ग में गया या नरक में गया। पंडित जी ने मन में विचार करो बढ़ाई, भला हम काशी पढ़ने के लिए गए, 4 वेद 16 शास्त्र और 18 पुराणों को मैंने पढ़ लिया। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराणों को पढ़ लिया, लेकिन मुझे इतना भी पता नहीं है कि स्वर्ग में व्यक्ति कौन सा जाता है और नरक में कौन सा जाता है। लेकिन इस छोटे से बच्चे को ये कैसे पता कि ये नरक में गया, जरूर कोई कारण है। पंडित जी वहीं पर लेट गए दादा। तो इधर जैसे ही सुबह हुआ फिर से डेड बॉडी निकल के जाती है, और जैसे ही डेड बॉडी निकली शमशान के लिए तो फिर से उस मैया ने कहा कि लाला इसे देख कर क्या ये स्वर्ग में जाएगी या नरक में। वो बेटा फिर चला और दादा जैसे ही चला तो देख कर के लौट के आया और जवाब देकर के बोला कि मैया, बोली हाँ, कि वो तो सीधा स्वर्ग को चला गया, वो तो सीधा स्वर्ग को चला गया। और ब्राह्मण जी से रुको नहीं गो, जाए मैया के पास में पहुंचे और पास में जाए के जवाब दिया कि मैया मैंने 4 वेदों को पढ़ लिया और 6 शास्त्रों को पढ़ लिया, 18 पुराणों को पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन नरक में गया और कौन स्वर्ग में गया। लेकिन तेरे बेटे को तुझे ये कैसे पता कि कौन सा व्यक्ति स्वर्ग में गया और कौन सा नरक में गया। जवाब देकर के बोली पंडित जी तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है कि कौन सा नरक में गया कौन सा स्वर्ग में गया, कि जो भी 4 कंधे लग कर के जाते ही और उसके पीछे जो व्यक्ति जाते ही, तो जो नरक में जाते ही उनकी तो चर्चा करते हुए
जाएंगे भैया, अच्छा हुआ गांव में बोझ था, बड़ा ही सताता था, रोज लड़ाइयां लेता था, अच्छा हुआ मर गया। ऐसा व्यक्ति तो नरक में जाता है। और स्वर्ग की बात कर रहे हो, स्वर्ग में वो इंसान जाता है कि 4 कंधों के पीछे व्यक्ति कहते जाते हैं भैया बड़ा ही बुरा हुआ, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, गांव में सभी की देखभाल करता था, बड़ा ही भोला था, कभी किसी को इसने सताया नहीं, सब पर दया करता था और सभी का सम्मान करता था, कभी इसने सर उठाकर के किसी से बात नहीं की। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। पंडित जी जवाब देकर के बोले, मैया धन्य, मैंने इतनी विद्या को पाया लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन आज तूने मुझे ज्ञान बताया, इसकी क्या मैं तारीफ करूं। तो दादा कहने का मतलब यही है कि ऐसा नाम कमा के जाओ जो व्यक्ति की सामने नहीं तारीफ होती है, लेकिन मर जाने के बाद में लोगों को पहचान बन जाती है कि भैया वो इंसान बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छे भाव का था, सुशील था। तो दादा ऐसी पहचान बनाओ, ऐसा नाम करो जो तुम्हारे पीठ पीछे भी लोग चर्चाएं करें। किसी कभी